18 स्पेशल बुलेटिन में हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। मुंगेर में बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के सामने खूंखार नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सलियों ने अपने हथियार, कारतूस, गोला बारूद पुलिस के हवाले कर दिया। सरकार नक्सलवाद पर आखिरी चोट कर रही है। हार्डकोर नक्सलियों का सरेंडर इस अभियान में बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। बिहार के डीजीपी के सामने हथियार हवाले कर रहे इन नक्सलियों ने एक समय में बिहार में तांडव मचा रखा था। इन नक्सलियों ने कई बड़े कांडों को अंजाम दिया था, लेकिन समय का पहिया घूमा और अब इन हार्डकोर नक्सलियों ने बिहार के डीजीपी के सामने हथियार के साथ सरेंडर किया। मुंगेर के नक्सल प्रभावित खड़गपुर में डीजीपी के सामने 3 खूंखार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले में 23 नक्सली कांडों में फरार जोनल कमांडर नारायण कोड़ा, 24 नक्सली कांडों में फरार जोनल कमांडर बहादुर कोड़ा और 3 नक्सली कांडों में फरार दस्ता सदस्य विनोद कोड़ा शामिल है। अधिकारियों ने मुख्य धारा में आने के लिए नक्सलियों के परिवार को सम्मानित किया। नक्सलियों ने अपने साथ 2 इंसास राइफल, 4 SLR राइफल, करीब 500 राउंड कारतूस और 10 वॉकी टॉकी पुलिस को जमा किए। धीरे धीरे हम लोगों ने जो 23 जिले हमारे अति उग्रवाद प्रभावित से वो शून्य हो गया। अभी 4 जिले मात्र है जो लीगेसी एंड थ्रस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वहाँ उग्रवाद प्रभावित नहीं है, लेकिन हम लोग वॉचफुल हैं। तो यह इलाका भी काफी प्रभावित था, यहाँ पर कई गंभीर घटनाएं भी हुई थी। तो यह इलाका भी अब पूर्ण रूप से कहें कि एकदम ही नगण्य 1-2 लोग बच गए हैं। बिहार पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिल रही है। बिहार में नक्सलवाद दम तोड़ चुका है। जो बचे खुचे नक्सली हैं, वो भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। मुंगेर में हार्डकोर नक्सलियों के सरेंडर करने की ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि अब नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में है। नक्सली हिंसा छोड़कर विकास की राह चुन रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। जमुई में झाझा जसीडीह रेलखंड पर टेलवा हॉल्ट के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी के डिब्बों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आसनसोल दानापुर रेल मंडल की टीम ट्रैक से बोगियों का मलबा हटा रही है। देर रात सीमेंट से लदी मालगाड़ी के 19 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। क्या हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। डिरेल होकर बेपटरी हो गई है और जैसा कि देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 42 से 43 बोगी वाली सीमेंट से भरी हुई ये मालगाड़ी थी और जसीडीह से झाझा की ओर आ रही थी और रात में लगभग 12 बजे हादसे में यह बेपटरी हो गई ट्रेन। मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से ट्रेनों के परिचालन पर भारी असर पड़ा है। इस रेलखंड से गुजरने वाली दर्जनों एक्सप्रेस, पैसेंजर और मालगाड़ियों के रूट बदल दिए गए। लगभग 34 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा। झाझा जसीडीह रेलखंड पर टेलवा हाट के पास बेपटरी हुई मालगाड़ी के डिब्बों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। आसनसोल दानापुर रेल मंडल की टीम ट्रैक से बोगियों का मलबा हटाने में जुटी है, जिसकी निगरानी वरिष्ठ रेलवे अधिकारी कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। गोपालगंज में थावे मंदिर का गुनाहगार इंजमामुल आलम को लेकर चौंका देने वाले खुलासे हुए। इंजमामुल ने हिंदू नाम रखकर अपनी प्रेमिका मोहिनी को धोखा दिया। प्रेमिका मोहिनी ने इंजमामुल पर धोखे से शादी करने का आरोप लगाया। क्या हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। थावे मंदिर के गुनहगार का लव जिहाद, हिंदू नाम रखकर डांसर मोहिनी से शादी।
इंजमामुल से पूछताछ में खुले कई राज। थावे मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले इंजमामुल आलम पर चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस एनकाउंटर में पकड़े गए अपराधी इंजमामुल आलम से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। इंजमामुल ने हिंदू नाम रखकर पश्चिम बंगाल की एक ऑर्केस्ट्रा कलाकार मोहिनी से शादी की थी। पुलिस से पूछताछ में प्रेमिका मोहिनी ने इंजमामुल पर धोखे से शादी करने का आरोप लगाया है। पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए अपराधी इंजमामुल आलम को जब सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया और एसपी ने यहां पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले मामले खुलकर सामने आए। पुलिस ने इंजमामुल की प्रेमिका से भी पूछताछ की है। प्रेमिका का नाम मोहिनी है और वह पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करती थी। प्रेमिका ने यह बताया कि इंजमामुल ने नाम बदलकर हिंदू लड़के का नाम रखकर उसके साथ धोखे से प्यार किया और फिर शादी की। शादी के बाद 11 महीने से दोनों एक साथ ही भोजपुर में रहते थे। आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका इंजमामुल आलम मोतिहारी के राजेपुर का रहने वाला है, जो फिलहाल शाहपुर के रानी सागर में रह रहा था और एक वहीं से बड़ा आपराधिक गिरोह ऑपरेट कर रहा था। आरोपी इंजमाम उल आलम ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली डांसर के साथ रानी सागर गांव में एक टूटे फूटे घर में रहता था। थावे मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी कई दिनों तक यहीं रहा था। अब इंजमामुल पर चौंका देने और हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाने की मांग तेज हो रही है। पटना में निशांत को राजनीति में लाने के लिए जेडीयू कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर हैं। क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आएंगे? बिहार की सियासत में ये सवाल हिलोरे मार रहा है। ये तस्वीर है पटना के गर्दनी बाग की, जहां सियासत में निशांत की एंट्री के लिए भूख हड़ताल की जा रही है। जेडीयू कार्यकर्ता पटना के गर्दनी बाग स्थित भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मुकुंद सेना के बैनर तले जेडीयू के कार्यकर्ता 12 घंटे की हड़ताल पर बैठे हैं। कार्यकर्ताओं ने ये मांग की है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में जल्द से जल्द लाया जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम किसी भी हाल में निशांत को राजनीति में देखना चाहते हैं। कौन जी, आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं? देखिए, हम लोग नहीं बैठे हैं, पूरे बिहार वासी के लोग के मांग पर हम आज यहाँ बैठे हैं। और निशांत कुमार, लोगों को कहना है कि निशांत कुमार केवल नीतीश कुमार के पुत्र नहीं है, पूरे बिहार के लोगों का पुत्र हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार का निशांत कुमार के ऊपर अधिकार है, उसी तरह पूरे बिहारवासी का निशांत कुमार के ऊपर अधिकार है। अगर नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बिहार के विकास बाधित होगा। उनके समय रहते जीवन काल में ही अगर निशांत कुमार पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो अगला मुख्यमंत्री, भविष्य का मुख्यमंत्री निशांत कुमार होंगे और बिहार का विकास अनवरत जारी रहेगा। बीटेक पास हैं, बीआईटी मिश्रा से पास आउट हैं, उनमें विजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो भी राजनीति में तब तक नहीं आएंगे जब तक लोग उन्हें बाध्य नहीं करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग तेज हो गई है। निशांत कुमार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का भी बयान सामने आया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि अगर राजनीति में युवा आते हैं तो ये समाज और लोकतंत्र दोनों के लिए अच्छा है। जगी है, क्या निशांत जी को भी राजनीति में आना चाहिए? आप क्या कहते हैं? नहीं, हम किसी खास व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन चूंकि युवा राजनीति से खुद को जितना नज़दीक महसूस करे, लोकतंत्र उससे मजबूत होगा। साथ ही साथ अगर युवा राजनीति में आते हैं, इससे राजनीति और लोकतंत्र दोनों मजबूत होता है। निशांत बिहार के सबसे कामयाब राजनीतिज्ञ और सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन बिहार के सबसे प्रभावी नेता के बेटे निशांत कभी राजनीति पर बात ही नहीं करते। निशांत को अब राजनीति में लाने की मांग काफी तेज हो गई है। बड़ा सवाल यही है कि राजनीति में आएंगे सीएम नीतीश के बेटे निशांत। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पीएम मोदी ने मन की बात में आज लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी बात कही। पीएम ने बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने को लेकर आगाह किया। साथ ही कहा कि निमोनिया जैसी बीमारियों पर एंटीबायोटिक्स कमजोर साबित हो रही है। ऐसे में बिना डॉक्टर्स की सलाह के आप कोई भी दवा का सेवन ना करें, ये नुकसानदायक हो सकता है। खासकर एंटीबायोटिक के मामले में विशेष सावधानी जरूर बरतें। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने
हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। देखिए, पीएम मोदी ने आखिर क्यों चिंता जताई है। पीएम मोदी ने एंटीबायोटिक के कम होते असर को लेकर चिंता जाहिर की है। पीएम मोदी ने आईसीएमआर की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक कमजोर साबित हो रहा है। पीएम ने कहा कि एंटीबायोटिक के लिए डॉक्टर्स की सलाह लेना अनिवार्य है, जरूरी है। अपनी मर्जी से दवा का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। ओवर द काउंटर यानी कि कहीं से भी जाकर मेडिसिन लेकर आप उसका सेवन ना करें। इससे रोगाणुओं पर इसका असर कम हो जाता है। पीएम ने निमोनिया और यूटीआई जैसी बीमारियों का जिक्र किया है। इन बीमारियों पर एंटीबायोटिक का असर काफी कम होता है और वैसा देखा भी जा रहा है। आईसीएमआर ने इसकी रिपोर्ट भी जारी की है। पीएम ने यह अनुरोध किया है कि दवाई आप डॉक्टर से बगैर पूछे बिल्कुल भी ना खाएं, उसका सेवन ना करें। आईसीएमआर ने हाल ही में एक रिपोर्ट साझा की है। दरअसल भारत में रोगाणु लगातार एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर रहे हैं। दवाएं इन रोगाणुओं को खत्म करने में सक्षम नहीं रही और इससे संक्रमण को रोकना काफी मुश्किल होता जा रहा है। लोग बिना डॉक्टर की सलाह लिए ही दवा ले रहे हैं। मेडिकल स्टोर से जाकर आप एंटीबायोटिक खरीद लेते हैं। यही सारी आदतें बैक्टीरिया को और भी ज्यादा ताकतवर बना रही है। अगर एंटीबायोटिक बेअसर होती गई तो इसका असर पूरे समाज और हेल्थ सिस्टम पर पड़ेगा। इसलिए आपको इसका खास ख्याल रखना है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, आप एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन बिल्कुल भी ना करें। बढ़ते आगे, पटना एम्स के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने बिल्कुल सही चिंता व्यक्त की है। लोग बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। निमोनिया और यूटीआई जैसी बीमारियों पर इन दवाओं का असर कम हो रहा है और इसके लिए डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, आम लोगों को जागरूकता अभियान चलाना होगा। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर के जो चिंता जाहिर की है, वाकई कितनी बड़ी चिंता है आज वो देश के लिए? नहीं, सचमुच एक बहुत बड़ी ये समस्या है और प्रधानमंत्री ने इसका ध्यान खींचा है। तो अब इसको ज़्यादा लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसको महत्व दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा है कि जो CSIR की रिपोर्ट भी है कि अननेसेसरी और बिना मेडिकल एडवाइस के बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक की यूज़ हो रही है, जिससे कि एंटीबायोटिक का असर लोगों में होना कम हो जा रहा है। तो आम लोगों के लिए ये एक संदेश है कि ऐसे ही दवा लेके नहीं खाओ बिना ज़रूरत के। और चिकित्सकों को भी ये संदेश है कि जो दवाइयाँ, वैसे एंटीबायोटिक के कई स्तर होते हैं, तो अगर ग्रेड 1 क्लास 1 दवाइयों से भी काम चल सकता है तो ज़्यादा दवाइयाँ नहीं यूज। सबसे कॉमन जो है निमोनिया, जिसे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, उसके थ्रू होता है, या चेस्ट इन्फेक्शन, या यूटीआई सब जानते हैं, यूकोलाई बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ये सबसे कॉमन है, खास करके बदलते मौसम में। तो वैसे में लोग इसको जल्दी काबू पाने के लिए वो एंटीबायोटिक ले लेते हैं और ये रेसिस्टेंस हो जाता है। तो बाकी अगर किसी को भगवान ना करे किसी को गंभीर समस्या, इन्फेक्शन हो जाता है, तो दवाइयों का असर कम होता है और मरीज की स्थिति खराब हो सकती है। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की और उसके बाद पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि कैसे हम बेवजह एंटीबायोटिक दवाइयों से बचें और यदि दवाई लेनी है तो हमें डॉक्टरी सलाह सबसे ज़्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और हिंसा की, जिसके खिलाफ अब भारत ही नहीं दुनिया भर में आवाज बुलंद होने लगी है। हिंदुओं में आक्रोश बढ़ रहा है और उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर सियासी तापमान भी हाई है।
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। दिल्ली में आर्य समाज ने प्रदर्शन किया, जिसमें वीएचपी नेता विनोद बंसल शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के खिलाफ देश और विदेश में विरोध तेज हो गया है। लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने बांग्लादेश हिंदू एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर हिंदुओं की हत्या का विरोध जताया। वहीं भारत में प्रयागराज, इंदौर और अहमदाबाद समेत कई शहरों में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर आक्रोश दिखाया। प्रयागराज में जन आक्रोश पद यात्रा निकाली गई। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जबकि अहमदाबाद में भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई। सामान्य होना तो बहुत दूर की बात है। सामान्य होने का कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। आपके पास केवल 2 के समाचार आए हैं और भी दसियों हिंदुओं की हत्या वहां पर हो चुकी है। इस तरह के पुष्ट अपुष्ट समाचार मिल रहे हैं। बांग्लादेश हुकूमत अपनी रियाया को लगाम दे और इस किस्म की हरकत न हो, इसकी गारंटी दे कि हम वहां पर किसी भी अक़लियत की मॉब लिंचिंग या उनको परेशान करना, सताना, इस किस्म की कोई हरकत हम नहीं करेंगे। ये हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी रियाया को लगाम दे, वरना फिर हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के खिलाफ सदा एहतिजाज बहुत सख्ती के साथ बुलंद करेगा। इस बीच बांग्लादेश मुद्दे पर सैम पित्रोदा का बयान सामने आया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत को बांग्लादेश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए। सैम पित्रोदा के मुताबिक भारत ने अब तक कभी भी बांग्लादेश के अंदरूनी मसलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब सैम पित्रोदा के इस बयान पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बांग्लादेश का मसला अभी जो वहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इस बीच सैम पित्रोदा ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण और स्थिर संबंध रखने चाहिए, वहाँ के आंतरिक मामले में भारत को दखल नहीं देना चाहिए। बात यह है कि जब माइनॉरिटीज़ पे हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि हमको आवाज़ उठानी चाहिए। बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ हों, यहाँ की माइनॉरिटीज़ हों, कहीं भी किसी पर हमला हो रहा हो, जो मजलूम है, जो कमज़ोर है, उस पर कांग्रेस की हमेशा परंपरा रही है। कांग्रेस का एक मुझे लगता है हम इन्हीं आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हैं जहाँ की आवाज़ उठाते हैं। ये वही व्यक्ति है जो कहते घुसपैठिए आगे तो आने दो। अब वो बांग्लादेश में जो स्थितियां हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके लिए भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। सोचिए, दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी, हुसैन दलवाई और अब ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करना, एक्शन रिएक्शन बताना, भारत को ही बदनाम कर देना और भारत को दोष देना, ये किस प्रकार के लोग हैं? ये सीए का विरोध भी करते हैं और हिंदुओं के लिए इनको थोड़ी सी भी चिंता नहीं। सरकार ने स्ट्रांग स्टैंड लिया है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ वो बहुत गलत है, परंतु ये जमात पूरी व्हाइट वॉशिंग, लीपापोती कर रही है वोट बैंक के नाम पर। बेशर्म लोग हैं। उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बीच ढाका में एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक मांग सामने आई है। शाहबाग में आयोजित राउंड टेबल बैठक में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल ने 2026 चुनाव से पहले लोकतांत्रिक दलों से 10% नामांकन कोटा देने की मांग की है। संगठन ने संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 60 आरक्षित सीटों की भी मांग की है। बैठक में धर्मनिरपेक्ष शासन, समान अधिकार, सुरक्षा, धर्म के दुरुपयोग पर रोक और चुनाव के दौरान पूर्ण सुरक्षा को लेकर 8 सूत्री एजेंडा पेश किया गया है। गुमला से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई। एक लाचार पिता अपनी बेटी की तलाश में दर-दर भटक रहा है। परिजनों ने मानव तस्करी का दावा किया और एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी बेटी कब वापस आएगी। लेकिन पुलिस इस पर ना तो कोई जवाब दे रही है और ना ही कार्रवाई कर रही है। क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मजबूर पिता, रोती मां। पुकार इतनी, कोई ढूंढ दे उनकी जा। हमरे सहल के हमार बेटी यहाँ सरकार खींच के लाइन देता। पुलिस की लापरवाही, तस्करों पर नहीं हुई कार्रवाई। जरा इस मजबूर पिता और रोती मां को देखिए।
जो हाथ में बेटी का फोटो लिए उसकी खोजबीन की गुहार लगा रहे हैं। ये कहानी है गुमला के चैनपुर प्रखंड की, जहां एक आदिवासी लड़की मानव तस्करी का शिकार हो गई और पीड़ित परिवार पिछले कई साल से थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन कान में तेल डालकर सो रही पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजा, ना तो अब तक इनकी बेटी मिली और ना ही तस्करों का कोई अता पता चला। परिजनों का दावा है कि एक व्यक्ति ने लड़की को रांची घुमाने का झांसा दिया और फिर बेटी को लेकर के चला गया, जिसके बाद लड़की को राजस्थान में बेचने की बात सामने आ रही है। ये केकर द्वारा ना पे ही दोबारा से वह तो लीगल है, तो हम तो धारा ओके धाम थे यहाँ ठाई के लेके थे का करके ले होने लेके का कर रहे थे, धाम थोड़े जाना थी तो मुखो तो दिल्ली ले गल खोज देबो कही के मुखो पारस करे दिल्ली ने मके ओपी से छोड़ के भाई दिला। अपनी बेटी के बारे में बताते बताते इस बेसहारा पिता का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने बताया कि जब भी थाना जाता हूँ, अधिकारी बार बार आने का कारण पूछते हैं। अच्छा खोज दो काल तो दोबारा गिरी से खान काल आला कहा था, तीसरा बार गिरी से क्रों में तोहरे के न्यावे कही तो तोहरे मन काल आवाला कहे देर बेर आवाला कहे। अब सवाल ये कि इस मामले में पुलिस इतनी उदासीन क्यों है? सालों बीतने के बाद भी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर कब तक अपनी बेटी के लिए इस माँ बाप को तड़पना पड़ेगा? गुमला से संवाददाता रुपेश भगत की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 स्पेशल में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।